हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी की और उसमें हमारा एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे कल्चर से, गुप्ता पीरियड के कल्चर से। लास्ट हमने करा था गुप्ता पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आज हम कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट आता है रॉकट केव्स, सेकंड आती है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स और थर्ड आते हैं स्तूपास। रॉकट केव्स में आती है अजंता एंड इलोरा केव्स ऑफ महाराष्ट्र एंड बाग केव्स ऑफ एमपी। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में आता है देशवतारा टेम्पल ऑफ दियोगढ़ जो कि यूपी में पड़ता है और ये सबसे पुराना एंड बेस्ट टेम्पल है। फिर आता है शिवा टेम्पल ऑफ बुमरा, एमपी में आता है विष्णु एंड कनाकली टेम्पल, अगेन एमपी में आता है पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना कुथवा, ये भी एमपी में आता है। शिवा टेम्पल ऑफ खो एमपी में आता है। कृष्णा ब्रिक टेम्पल ऑफ बीतरगांव, ये यूपी में पड़ता है। लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, ये भी एमपी में आता है। एंड विष्णु टेम्पल एंड वरा टेम्पल ऑफ ईरान अगेन एमपी में आता है। फिर आता है स्तूपा। स्तूपा में आता है मीरपुर खास स्तूपा सिंध का, दमेक सारनाथ एंड रत्नागिरी ओडिशा का। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस टाइम पीरियड में पूरी तरह से डेवलप हो चुका था, अपनी ग्रेट हाइट्स पे पहुंच चुका था। और टेम्पल में जो नगारा स्टाइल टेम्पल है वो इंडियन आर्किटेक्चर में गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट हुआ था, जो नगारा स्टाइल है, ठीक है। और इसका जो हमें डायरेक्शन मिली थी नगारा स्टाइल टेम्पल्स बनाने की, ये हमें गुप्ता पीरियड से, गुप्ता आर्ट से ही मिली थी। फिर शिखर श्रीन एंड वैष्णवा सिंबल, ये भी टेम्पल आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि गुप्ता टाइम पीरियड में ही आए थे और इनकी इस टाइम पीरियड में पूरी डेवलपमेंट हो चुकी थी। टेम्पल आर्किटेक्चर में एक आता है गर्भगृह। तो ये जो गर्भगृह है ये गुप्ता के टाइम पीरियड में ही शुरू हुआ था। गर्भगृह में क्या होता है, इसमें एक रूम होता है, श्रीन रूम जिसको बोलते हैं, उसमें एक गॉड की इमेज रखी जाती है और उसकी पूजा होती है। और जो गॉड की इमेज वाला सिस्टम था वो भी गुप्ता पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था, उससे पहले गॉड की कोई भी इमेज नहीं आई थी। फिर इसके अलावा देशवतारा टेम्पल ऑफ दियोगढ़, ये भी इसके कुछ हमें रिमेन्स मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो गुप्ता पीरियड में टेम्पल बिल्डिंग थी वो बहुत ही अच्छे से बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि हमें इसके अभी भी रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, दियोगढ़ में मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि जो गुप्ता टेम्पल बिल्डिंग थी वो कितनी अच्छे से बनाई गई थी। इसके अलावा जो गंधारा स्कल्पचर था वो उसके सेंटर्स इस टाइम पीरियड में डिक्लाइन हो चुके थे और उसकी जगह पे नए और सारे सेंटर्स आए थे, जैसे कि बनारस हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, मथुरा हो गया। यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के नए सेंटर्स डेवलप हुए थे और गंधारा स्कल्पचर डिक्लाइन हो गया था। पहली बार इस टाइम पीरियड में विष्णु, शिवा और बाकी गॉड्स की इमेजेस देखने को मिली थी। अगर हम बुद्धा की इमेजेस की बात करें तो बुद्धा की भी बहुत सारी इमेजेस आई थी इस टाइम पीरियड में, बट इसकी जो बेस्ट इमेज थी वो कहाँ पे है, वो सारनाथ में है, जहाँ पे कि बुद्धा एक बैठे हुए हैं एक जगह पे और धम्मा की प्रीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो बुद्धा की है वो बेस्ट इमेज है सारनाथ में। अगर हम ब्राह्मणिकल इमेजेस की बात करें तो उस टाइम पे ब्राह्मणिकल इमेजेस भी बहुत इंप्रेसिव इमेजेस थी और ये हमें देखने को मिलती है उदयगिरी केव की एंट्रेंस में, और जो कि ग्रेट बोर की इमेज वहां पे कार्व करी हुई है। अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो यहाँ की पेंटिंग्स भी इस पीरियड की काफी अच्छी थी और कहाँ में मिलती है, बाग केव्स एमपी में देखने को मिलती है पेंटिंग्स। अजंता केव्स महाराष्ट्र में भी बहुत सारी पेंटिंग्स है जो हमें देखने को मिलती है गुप्ता टाइम पीरियड की। और इसके अलावा अजंता केव्स में जो फ्रेस्कोस बने हुए हैं वो उस टाइम पीरियड में इतने अच्छे से बनाए हैं कि एक तरह के वो पूरे मास्टरपीस लग रहे हैं। तो उस टाइम की जो पेंटिंग्स थी वो बेस्ट पेंटिंग्स थी अकॉर्डिंग टू गुप्ता एज। फिर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या होता है, मनुस्मृति होता है जो हैंड रिटन होते हैं। तो मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था और उसको टाइटल दे दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, और ये काम किसने करा था, विलियम जॉन्स ने। अभिजना शकुंतलम, उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था विलियम जॉन्स ने ही। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते थे। मरीचा का टीका, ये क्ले कार्ट है और इसमें एक लव स्टोरी लिखी हुई है। इसमें पुअर ब्राह्मण चारुदत्ता की एक लव स्टोरी है। पुअर ब्राह्मण चारुदत्ता और वसंत सेना, इन दोनों की एक लव स्टोरी लिखी हुई है और इसमें उस टाइम पीरियड की सिटी लाइफ के बारे में बताया गया है कि रियलिस्टिक वे में बताया गया है कि उस टाइम की सिटी लाइफ किस तरह की थी, लोग कैसे रहते थे।
फिर ब्रह्म सिद्धांता, इसको भी अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया गया था और इसका टाइटल रख दिया गया था सिंध हिंद। नेक्स्ट आता है गुप्ता पीरियड, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, रियलिटी और मिथ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो गुप्ता पीरियड था वो गोल्डन एज था एंशिएंट इंडिया का, बट कुछ बोलते हैं कि नहीं ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी कुछ आर्गुमेंट्स इसके फेवर में है, कुछ इसके अगेंस्ट में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो आर्ग्यूमेंट फेवर में है। फेवर में जो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि उस टाइम पे पॉलिटिकल यूनिटी हो गई थी, पूरा का पूरा इंडिया पॉलिटिकली यूनाइट हो गया था और फॉरेन रूल बिल्कुल ही खत्म हो गया था और सारे बहुत पीसफुली रहते थे। सेकंड आता है इनलाइटेंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए थे और जो पनिशमेंट होती थी वो भी बहुत ही कम होती थी, बहुत माइल्ड पनिशमेंट होती थी। थर्ड आता है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, कि इस टाइम पीरियड में जो हिंदुइज्म था वो फिर से रिवाइव हो गया था और उसके साथ साथ जो बाकी के रिलीजन्स भी थे उनको भी साथ में इक्वल स्टेटस दिया जाता था, कोई भी रिलीजन बड़ा या छोटा नहीं मानते थे उस टाइम पे। फोर्थ आता है यूज ऑफ संस्कृत डेवलपमेंट, संस्कृत लैंग्वेज जो है उसकी डेवलपमेंट हो गई थी और साथ ही साथ आर्ट एंड लिटरेचर भी इस टाइम पीरियड में काफी अच्छे से डेवलप हुआ था। और इस टाइम पीरियड में बहुत ही ग्रेट पर्सन्स आए थे, जैसे कि कालिदास हो गया, अमर सिन्हा, धन्वंतरी, आर्यभट्टा, ब्राह्महीरा। तो ये सारे के सारे जो ग्रेट पर्सन्स हैं ये आए थे गुप्ता पीरियड में। फिर आते हैं कुछ पॉइंट्स इसके अगेंस्ट। अगेंस्ट में क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ टू मैनी फ्यूडेटरीज, बहुत सारी फ्यूडेटरीज हो गई थी। फ्यूडेटरीज होते हैं जो लैंड होल्डर्स होते हैं, तो इस टाइम पे बहुत सारे हो गए थे लैंड होल्डर्स भी। एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल आर्मी, अब आर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी और ना ही कोई ब्यूरोक्रेसी थी उस टाइम पे जो अच्छे से काम कर रही हो। थर्ड आता है डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स। फ्यूडल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जैसे कि लैंड ग्रांट्स वगैरह बहुत बढ़ गई थी और जो लैंड लॉर्ड्स होते थे वो भी भर भर के उनसे रेंट लेते थे, तो जिसके चलते हुए जो कि पीजेंट्स थे उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता था। फोर्थ आता है डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स। ट्रेड उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा कम हो गया था और गिल्ड्स भी डिक्लाइन हो रहे थे। गिल्ड्स क्या होते हैं, गिल्ड्स होते हैं जो ग्रुप बने होते हैं क्राफ्ट्समैन के, आर्टिसंस के, तो वो वाले ग्रुप्स भी इस टाइम पीरियड में डिक्लाइन हो रहे थे। फिफ्थ आता है डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स भी धीरे धीरे कम हो रहे थे, वरना डिस्टिंक्शन बढ़ रही थी, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट बेसिस पे, वरना फोर वरना से ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उनके बीच में जो डिस्टिंक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसके चलते हुए सोशल डिसऑर्डर भी बढ़ रहा था। वुमेन का स्टेटस इस टाइम पीरियड में डिक्लाइन हो रहा था। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इसके साथ ही गुप्ता पीरियड खत्म होता है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।